हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे कि किस तरह हम प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में कॉलम की कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप एक्सेल के थ्रू करते हैं या मैनुअल करते हैं तो वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप विद इन मिनट्स जो है एक टेम्पलेट क्रिएट करके कॉलम की कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप है वो है प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करना, ऑलरेडी किया हुआ है। और जो दूसरा स्टेप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, इस पर मेरा एक दूसरा वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चलो स्टार्ट है। एक विला प्रोजेक्ट है, इसमें जो है वो 3 टाइप्स ऑफ कॉलम दिए हुए हैं, C1, C2, C3। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुछ चीज़ें को समझना है, क्योंकि ये जो चीज़ें ये आपको टेम्पलेट क्रिएशन के टाइम पे काम आएगी। चले जाते हैं। पहले तो हमें मालूम है कि कॉलम जो है वो एक सुपर स्ट्रक्चरल मेंबर है, और जो कॉलम की हम कंक्रीट लेते हैं वो वॉल्यूम में लेते हैं और क्यूबिक मीटर में लेते हैं। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, और नंबर्स को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो है वो आउटपुट आ जाता है। नॉर्मली जो हम कॉलम में कंक्रीट यूज़ करते हैं वो है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। और जो 4 नंबर चीज़ जो हमारे पास आ रही वो है कि किस तरह हम काउंट टूल को यूज़ करेंगे प्लेन स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो काउंट टूल है वो सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। 5th नंबर आपने समझना ये है कि किस तरह हमने फार्मूले की अरेंजमेंट करनी है, फार्मूले को क्रिएट करना है टेम्पलेट में टेक ऑफ के लिए। और जो 6 नंबर आए वो ये है कि आपने यूनिट को कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर यूनिट को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे तो टेम्पलेट जो है वो आपको एरर देगा। चाहते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये प्लेन स्विफ्ट का बेसिक इंटरफेस है। इसमें मैंने टेम्पलेट्स के लिए टेम्पलेट्स पे जाना है, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट है या जो है सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट से तो उसके टेम्पलेट बने हुए हैं, लेकिन ये है कि इनके साथ हमारा काम नहीं है। हमने जो है पहले न्यू टैब क्रिएट करना है। न्यू टैब इसलिए क्रिएट करना है कि क्योंकि अगर आपके पास प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो क्लाइंट आपसे जो चीज़ें मांगेगा वो जो है वो सेपरेट मांगेगा, तो उसके लिए बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो हम टैब बनाते हैं। इसका मैं नाम लिख लेता हूँ कॉलम कंक्रीट। इसको मैं ओके करता हूँ। जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी मैंने आपको जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम काउंट टूल को किस तरह यूज़ करेंगे टेम्पलेट क्रिएशन के लिए, तो मैं जाता हूँ न्यू काउंट पे। तो न्यू काउंट में इसको अभी मैं रीनेम करूँगा कॉलम कंक्रीट। अभी ये जो विंडो है इसमें हमारे पास दूसरे आइटम भी आ रहे हैं, यानी आपने मार्कअप का शेप किस तरह रखना है, कलर किस तरह रखना है, तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है काउंट टूल हमारे पास इसकी सब कैटेगरी में आ गया है। अभी मैं इसमें फार्मूले को किस तरह अरेंज करूँगा, तो मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ पे, राइट क्लिक करूँगा माउस से और प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। हमने जाना है एडवांस पे। एडवांस अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक दूसरा विंडो आ गया है। इसमें आइटम है और एस्टिमेटिंग टैब है। आइटम में जो प्रॉपर्टी का नेम लिखा हुआ है और टाइप लिखी हुई है, लेकिन इसके साथ जो है वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है वो है एस्टिमेटिंग टैब के साथ। तो एस्टिमेटिंग में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आइटम है वो है क्वांटिटी का, और वो उसका जो फार्मूला है वो टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ अगर आपका अभी ये लेगा तो एक काउंट में लेगा। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था लेक्चर के स्टार्ट, कॉलम की जो कंक्रीट हम लेते हैं वो हम वॉल्यूम में लेते हैं, और इसके लिए 3 डायमेंशन हमें चाहिए। में हमारे पास ये जो 3 को किस तरह ऐड करेंगे, हमने जाना है ऐड प्रॉपर्टी पे, इस पर क्लिक करना है। ये इसमें हमने रीनेम करना है लेंथ, और इधर आपने ग्रुप का ख्याल रखना है, ग्रुप इसको एस्टिमेटिंग रखना है, फिर क्लिक करना है ओके।
ये हमारे पास आप देख सकते हैं लेंथ आ गया। मैं ऐड करूँगा विड्थ, हाइट मैंने ऐड कर लिया। ओके, अभी जो है वो तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास ये ऐड हो गई है और टेकअप भी है, यानी काउंट भी है और तीनों प्रॉपर्टी है। अब हमने फार्मूले को अरेंज करना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का जो है वो सिंबल चाहिए। तो इधर आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है, इसको मैं लिख लेता हूँ। इधर मैं क्लिक करता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ लेंथ को, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ड्रैग एंड ड्रॉप विड्थ, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और ड्रैग एंड ड्रॉप हाइट। चार जो हमारे पास आइटम थी वो आ गई है फार्मूले के लिए। अभी मैंने यूनिट्स को देखना है, तो कंक्रीट हमारे पास आती है क्यूबिक मीटर में, तो कंक्रीट जो आएगी वो आएगी क्यूबिक मीटर में। मैं क्यूबिक मीटर ले लूँगा। अभी जो तीन प्रॉपर्टी आपने ऐड की थी इसको भी आपने यूनिट्स देनी है। इसको मैं मीटर दे देता हूँ क्योंकि जो मेरी ड्राइंग आ रही है वो मैट्रिक सिस्टम में, और ये जो बॉक्सेस है आपने ये टिक करने हैं क्वांटिटी का, और ये जो तीन प्रॉपर्टी आपने ऐड की थी तो 1 2 3, अभी ये मैंने ऐड कर लिया। अभी हमारा जो है वो मोस्टली जो काम है वो हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी रहती हैं। अभी मैंने क्लिक करना है फॉर्म लेआउट पे, तो इधर आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास पॉपअप विंडो आ गई। ये एक्चुअल में प्रीव्यू है कि किस तरह जब आप कमांड को टेम्पलेट को अप्लाई करेंगे तो आपके पास टेम्पलेट का जो है वो प्रीव्यू किस तरह आएगा। आप इसमें क्या चाहते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। अभी अगर मुझे यूनिट्स भी चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि लेंथ के सामने यूनिट भी आ जाए यानी मीटर, हाइट के सामने यूनिट भी आ जाए, विड्थ के सामने भी यूनिट आ जाए, तो मैं इधर शो यूनिट्स पे क्लिक करूँगा। लेंथ, विड्थ, ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने टिक कर दी। मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। अभी हमारा जो टेम्पलेट में काम था वो ख़त्म हो गया है। मैं क्लिक करता हूँ ओके। अभी हमने टेम्पलेट को अप्लाई करना है। अभी मैं होम टैब पे आ गया। होम टैब पे आपने पहले जो है वो अपने इंटरफेस की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, यानी टेकअप समरी की जो विंडो है वो राइट साइड पे आनी चाहिए और जो टेम्पलेट की विंडो है वो लेफ़्ट साइड पे आनी चाहिए। जिस कॉलम कंक्रीट का टेम्पलेट बनाया था वो लेफ़्ट साइड पे टेम्पलेट के विंडो में आ रहा है। अभी हम 1 बाय 1 जो है वो कॉलम की कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कॉलम का नेम दे देता हूँ C1, लेंथ इसकी है 0.3 मीटर, हाइट जो है वो है 0.3 मीटर, हाइट 4 मीटर आ रही है। हाइट जो है वो आपने आर्किटेक्चरल लाइन से लेना है और सेक्शन से लेना है, ठीक है। मैं ओके क्लिक करता हूँ, तो इधर हमारे पास C1 आ रहा है। C1 सारे में C1 को मार्क कर देता हूँ। तो C1 हमारे पास मार्क हो गया है और टेकअप समरी में हमें कंक्रीट दिखाई दे रहा है 2.88। अभी मैंने कमांड से मैं बाहर आता हूँ एस्केप पे। अभी मैंने लेनी है कंक्रीट C2 कॉलम की, तो C2 कॉलम के मैं डायमेंशन देख लेता हूँ 0.25 इंटू 0.4, तो इधर 0.25, हाइट इसकी 4 मीटर आ रही है, ओके। अभी इस जो ड्राइंग में मैं सारे C2 कॉलम वो मार्क करता हूँ। हमारे पास सिर्फ
3 कॉलम आ रहे हैं C2 के। तो ये C2 की जो कंक्रीट हमारे पास आ गई ये 1.2, इसको मैं रीनेम करता हूँ C2। ओके, लेना है C3 कॉलम। तो C3 कॉलम के लिए मैं डायमेंशन देख लेता हूँ 0.25 इंटू 0.6। मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, इसको C3 5 इंटू 0.6 और हाइट में ले लेता हूँ 4 मीटर। ओके क्लिक करूँगा। अभी सारे C3 कॉलम को हमने मार्क करना है। तो जैसा टेकअप समरी में C3 कॉलम की कंक्रीट हमारे पास 13.2 आ गई। तो ये तीनों कॉलम का जो है वो कंक्रीट कैलकुलेट हो गया है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी प्रोजेक्ट का जो है कॉलम का कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर मैंने टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी देखनी है तो मैं जाऊंगा रिपोर्ट्स पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है C1 C2 C3 कॉलम आ गया है और टोटल कंक्रीट हमारे पास आ रही है 17.28। तो यहाँ से आप जो है वो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आपने सारी क्वांटिटीज जो है वो BOQ में एंटर करनी है तो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आपने एस्टिमेटिंग में आना है, फिर आना है एक्सपोर्ट टू एक्सेल में। तो आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मज़ीद वीडियोस के